Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about Schrödinger atomic model. ठीक है. In 1926 में एक साइंटिस्ट थे एर्विन श्रोडिंगर, ऑस्ट्रियन फिजिक्स थे जो कि उसने बोहर एटॉमिक मॉडल को एक स्टेप आगे बढ़ाया. ठीक है. इसने मैथमेटिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब किया जो इस लेवल पे हम नहीं पढ़ते लेकिन हमें पता होना चाहिए. इसने क्या किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब किया. किस लिए डिस्क्राइब किया, क्या करने के लिए? फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए इसने ये इक्वेशन बनाई. ठीक है. फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन पोजीशन. ठीक है. इसके इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. सेकंड, आपको ये भी कहा जा सकता है कि श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल अगर ना गिवन हो पेपर में, फॉर एग्जांपल, तो आपको दिया गया हो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, तो आप ये समझेंगे कि किसका मॉडल गिवन है हमें? श्रोडिंगर का. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ये इसका सेकंड नेम है. ठीक है. आप ये भी कह सकते हैं. श्रोडिंगर ने क्या किया, जस्ट इम्प्रूवमेंट की बोहर के एटॉमिक मॉडल में. इसने एक एटम लिया. किसका एटम लिया? हाइड्रोजन का एटम लिया. क्यों? उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही वन इलेक्ट्रॉन होता है और वन ही प्रोटॉन होता है. इसने जो मैथमेटिकली एक इक्वेशन दी थी, जो एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है, इसने उससे क्या प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशन पे. और कहाँ? लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्वियसली अराउंड द न्यूक्लियस ही होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस. और इसको हम प्रोबेबिलिटी समझेंगे, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो. हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम चांसेस हैं. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम चांसेस एंड डिटरमिन्ड बाय प्रोबेबिलिटी. यानी कि इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस, और हम उन्हें प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं. यानी कि चांसेस ज़्यादा होंगे कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे. चलें इसके स्पेसिफिक जो पोस्टुलेट हैं वो डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट्स हैं जो कि आपको पेपर में लिखने भी होते हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिटरमिन्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन वेरियस लोकेशन. अभी हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस. ठीक है. यहाँ पर इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट में एज आ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रहते हैं. ठीक है. किस में होते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ऑर्बिट के अंदर, यानी कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होते हैं. कहाँ? इलेक्ट्रॉन. समझने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लोकेशन पे होंगे, डिफरेंट जगहों पे होंगे अराउंड दी न्यूक्लियस, और वो कैसे होंगे? एज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है. आप उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड करेंगे? वो कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के तौर पर रहेंगे. ठीक है. शेल कितने होते हैं? KLMN, इतने तक ही हमें अभी तक पढ़ाया जाता है. ठीक है. इसके आगे भी होते होंगे लेकिन हमारे
इस लेवल तक इतने ही बताए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच सब शेल इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कि शेल, ठीक है, कि आपको पता है शेल के अंदर सब शेल भी होते हैं, उनकी डिफरेंट क्या हैं शेप्स हैं जो किस चीज़ को डिटरमिन करती हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सब शेल के डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है, और वो डिटरमिन करती हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंट सब शेल्स ऑफ ऑर्बिटल आर नेम एज SPDF, ठीक है, विद डिफरेंट शेप। एस की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल, क्या होती है, स्फेरिकल। पी की डम्बेल, डम्बेल। अब डम्बेल शेप कैसी होती है, ऐसी, ठीक है। डी की कैसी होती है, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। डिफरेंट शेप्स है ना इन सब शेल की। और एफ की कोई बात ही नहीं करता, सीधा कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पता ही नहीं है, और मोस्टली तो इस पर बात ही नहीं करते। लास्ट पॉइंट क्या है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन एनर्जी लेवल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल के नंबर हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी लेवल्स पे, एनर्जी शेल्स पे, ठीक है। एनर्जी शेल और या एनर्जी लेवल कितने होते हैं, कितने आपको बताए जाते हैं, K, L, M, N, ठीक है। K की आपको पता है इंटीजर नंबर होता है 1, L का होता है 2, M का होता है 3, N का होता है 4। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है N की होती है। न्यूक्लियस से जितना दूर शेल जाता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। ये न्यूक्लियस के K शेल जो होता है 1, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है K शेल, इसकी एनर्जी कम, L की फिर ज़्यादा, फिर M की, फिर N की। न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे शेल उसकी एनर्जी उतनी ही इंक्रीज़ होती जाएगी। एटॉमिक ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी शेल पे, ठीक है। इस पूरे मॉडल का जो हमने डिस्कस किया, क्या कंक्लूजन है, क्या श्रोडिंगर ने जो मॉडल दिया था उसका क्या कंक्लूजन है। इसने कहा कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, एज आ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में। अगर तो क्लाउड डेंसर होंगे, ज़्यादा होंगे, थोड़े नहीं होंगे, ठीक है। अगर तो थोड़े हुए तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम होगी। लेकिन अगर क्लाउड जो डेंसर हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हाई होगी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम चांसेस, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे फिर, एटॉमिक ऑर्बिटल। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को कर दिएगा लाइक, शेयर और चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब।